बेटे ने पसंद से शादी की थी, इसलिए वो अपनी बीवी की बड़ी खिदमत करता और मुझे भूल गया। जब बहू हामला हुई तो बेटा सारा दिन बीवी की खिदमत करने उसके कमरे में बैठा रहता। अब मैंने बहू से बदला लेने का सोचा था। एक रात बेटा काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क गया हुआ था। 9वें महीने बहू की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया, लेकिन मैंने उससे बदला लेने के लिए उसे अस्पताल जाने के बजाय तय खाने में बंद कर दिया और बेटे से कहा वो आशिक के साथ भाग गई है। यूं जब 5 माह बाद मैंने बहू को देखने तय खाने का दरवाजा खोला तो सजदे में गिर पड़ी, क्योंकि बस भी कर दो अजलान, अब क्या पाँव में सर रख के ही सो जाओगे बीवी के? खुदा का खौफ करो बेटा। मैं दरवाजे पे खड़ी कब से तुम्हारी राह तक रही हूँ कि तुम ऑफिस से आओ तो मैं तुम्हें चाय दूं, और तुम होके आते ही बेगम की खिदमत शुरू कर दी है। मेरी आवाज सुन के वो दोनों हड़बड़ा गए। अजलान जो घुटनों के बल बैठा रिमशा के सूजे हुए पांव दबा रहा था, फौरन खड़ा हो गया और रिमशा भी संजीदगी से दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। मुझे उन दोनों का ये प्यार एक आंख नहीं भाता था, खास तौर पर जब ये मनहूस डॉक्टरनी मेरे घर में आई थी। उसने मेरे हंसते खेलते बेटे को मुझसे छीन लिया था। पहले जो अजलान घर आते ही मुझे आवाज देता था, मेरे पास बैठता था, दिन भर की बातें करता था, अब सीधा अपने कमरे में जाता था और घंटों उसके पास बैठा रहता था। मुझे लगता था जैसे उस घर में मेरी हैसियत एक पुराने फर्नीचर जैसी हो गई है, जिसकी अब किसी को जरूरत नहीं रही। दरअसल मेरे सीने में जलन की एक वजह यह भी थी कि रिमशा मेरी पसंद नहीं थी। मैं तो अपने इकलौते सहारे अजलान के लिए किसी अमीर घराने की लड़की लाना चाहती थी, जो जहेज से मेरा घर भर देती। मेरे बाकी 2 बच्चे नादिया और फरहान तो शादी करके बैरून मुल्क सेटल हो चुके थे। नादिया कनाडा में अपनी दुनिया बसा चुकी थी और फरहान अमेरिका में मसरूफ था। वो साल में एक अद बार फोन कर लेते थे। और बस मेरा कुल सरमाया और बुढ़ापे की लाठी सिर्फ अजलान था, और मैं डरती थी कि ये लड़की उसे भी मुझसे छीन लेगी। ये शादी भी तो अजलान की जिद का नतीजा थी। रिमशा एक यतीम लड़की थी, जिसके सर पे ना बाप का साया था ना माँ की दुआएं। वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार के पास रहती थी जो उसे बोझ समझते थे। किस्सा कुछ यूं था कि 2 साल पहले अजलान को शदीद टाइफाइड हुआ और वो अस्पताल में दाखिल था। रिमशा वहां ट्रेनी नर्स के तौर पे काम कर रही थी। इस दौरान उस लड़की ने अजलान की ऐसी खिदमत की, दिन रात उसके सिरहाने जाग उसका ख्याल रखा कि अजलान उसकी मसीहाई और मासूमियत का दीवाना हो गया। वो कहता था, अम्मा जब मैं दर्द से कराहता था तो ये मेरे लिए रोती थी। इसने मुझे नई जिंदगी दी। बस उसी जज्बाती बेवकूफ़ी में उसने रिमशा से शादी का फैसला कर लिया। उसके रिश्तेदार तो खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि मुफ्त में लड़की रुखसत हो रही है। उन्होंने जैसे तैसे करके फौरन शादी कर दी। उसके रिश्तेदार तो खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि मुफ्त में लड़की रुखसत हो रही है। उन्होंने जैसे तैसे करके फौरन शादी कर दी। मैं खून के घूंट पी के रह गई, क्योंकि अजलान ने धमकी दी थी कि शादी करूंगा तो उसी से। मगर मेरे दिल में उस यतीम और गरीब लड़की के लिए नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी, जिसे मैं गिराना नहीं चाहती थी। अम्मा अब गलत समझ रही है। रिमशा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का कहा है, और उसके पाँव में सूजन बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मैं बस उसकी मदद कर रहा था। अजलान ने सफाई पेश की तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने दिल में सोचा कि जब मैं बीमार होती थी तब तो कभी मेरे पाँव नहीं दाबे। मैं भी सारी उम्र इस घर में मशक्कत कर चुकी हूँ। कभी मेरे सर में दर्द होता तो गोली ला के दे देता था, मगर कभी सर नहीं दबाया। अब बीवी हामला क्या हो गई, इसके तो नखरे ही नहीं उठाए जा रहे। हालांकि मैंने भी 3 बच्चे पैदा किए थे, मगर मजाल है जो कभी उफ भी की हो। हम तो आखिरी दिन तक काम करते थे। ये आजकल की लड़कियां बस बहाने बनाती हैं ताकि शौहर को काबू कर सके और उसे माँ से दूर कर सके। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाई और कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम क्यों संजीदा हो गए? मुझे पता है कि इस हालत में औरत को तकलीफ होती है, मगर बेटा मर्दों को ये काम जेब नहीं देते। घर में इतने मुलाजिम हैं, किसी को भी बुला लेते। खैर आओ बाहर आके चाय पियो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई है। मैं ये कह के वहां से पलट आई, मगर मेरे कान अभी भी उसकी बातों पे लगे हुए थे। रिमशा कह रही थी कि आप जाएं, अम्मी बुरा मान गई हैं, और अजलान उसे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। उसकी ये बातें सुन के मेरा खून खौल उठता था। मुझे लगता था कि औरत मेरे बेटे पे कोई काला जादू कर रही है, वरना मेरा फर्मा बरदार बेटा ऐसा तो नहीं था। मैंने तो उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, और आज वो मेरे ही सामने एक अजनबी औरत का हो गया था। कुछ दिन इसी तरह जलन और कुड़हन में गुजर गए। मेरा दिल हर वक्त कुड़ता रहता। मैं हर वक्त इसी ताक में रहती कि किसी तरह रिमशा को नीचा दिखाऊं या अजलान की नजरों में उसे गिराऊं। कि अचानक एक शाम अजलान बहुत परेशान सा घर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, अम्मा कंपनी ने मुझे अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजने का फैसला किया है। मुझे परसों ही निकलना है। ये खबर सुन के तो जैसे मेरे दिल में लड्डू फूट गए कि चलो कुछ महीनों के लिए तो ये मनहूस साया मेरे बेटे के सर से हटेगा। अजलान दूर होगा तो रिमशा अकेली होगी, और अकेली रिमशा का दिमाग ठिकाने लगाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मगर मैंने जाहिर ये किया कि मैं बहुत दुखी हूँ और इस खबर ने मुझे उदास कर दिया है।
हाय बेटा, ये कैसी खबर सुनाती तुमने? इस हालत में तुम अपनी बीवी को अकेला छोड़ जाओगे? उसका तो 9वां महीना लगने वाला है। मैंने मगरमच्छ के आंसू बहाते कहा तो अजलान ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, इसीलिए तो परेशान हूँ अम्मा। मेरा दिल नहीं मान रहा, मगर इनकार करने का मतलब है नौकरी से हाथ धोना। और इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाले बच्चे के अखराजात और रिमशा की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा सब देखना है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं चला जाता हूँ। बस मेरी एक ही फिक्र है, और वो रिमशा है। आप वादा करें कि आप उसका पूरा ख्याल रखेंगी, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगी, उसकी दवाइयों का और खाने पीने का ध्यान रखेंगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, तो फिक्र न कर बेटा, मैं इसका ऐसा ख्याल रखूंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। मैं उसे वो दिन दिखाऊंगी कि ये मौत की दुआएं मांगेगी। मगर जुबान से मैंने बड़े प्यार से कहा, अरे पगले, वो मेरी भी तो बहू है, और आने वाला बच्चा मेरा पोता है। तू बेफिक्र होके जा, मैं इसे पलकों पे बिठा के रखूंगी। तू बस अपनी नौकरी पे ध्यान दे और कमा के ला, ताकि मेरे पोते का मुस्तकबिल अच्छा हो। मेरी इन चिकनी चिपड़ी बातों ने अजलान को मुतमईन कर दिया। वो बेचारा मेरी ममता के जाल में फंस गया। उसने उसी वक्त रिमशा को बुलाया और उसके सामने मुझे ढेर सारे पैसे और बैंक के कार्ड्स पकड़ाते हुए कहा कि रिमशा को जब भी डॉक्टर के पास जाना हो या किसी दवा की जरूरत हो तो पैसों की परवाह मत करना। ये पैसे देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। अब इख्तियार भी मेरा था और पैसा भी मेरा। रिमशा की आंखों में आंसू थे। वो नहीं चाहती थी कि अजलान इस वक्त उसे छोड़ के जाए। वो शायद मेरी नजरों में छुपी नफरत को पहचानती थी। वो बार बार कह रही थी कि अजलान, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो अजलान उसे समझा रहा था कि मेरी माँ है ना, ये हर तरह तुम्हारी हिफाजत करेंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई और सेहत पे ध्यान देना, और देखना ये 5 महीने कैसे गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मुझे उन दोनों की ये मोहब्बत भरी जुदाई देख के उल्टी आ रही थी। मैं बस दुआ कर रही थी कि जल्दी से जहाज उड़े और ये यहाँ से दफा हूँ, ताकि मैं इस घर की दोबारा से मालिकन बन सकूं और इस 2 टके की लड़की को इसकी औकात याद दिला सकूं। आखिर वो दिन आ ही गया जब अजलान को जाना था। उसने रिमशा के माथे पे बूसा दिया और मुझे गले लगा के खुदा हाफिज कहा। जैसे ही उसकी गाड़ी गेट से बाहर निकली और नजरों से ओझल हुई, मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ मेरे सीने से उतर गया हो। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि घर के दोनों मुलाजमों को बुला के तनख्वाह दी और कहा, तुम लोग 2 महीने की छुट्टी पे जाओ, मुझे घर में सुकून चाहिए। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जुल्म का कोई गवाह मौजूद हो। मुलाजमों के जाते ही मैंने घर का मेन गेट लॉक किया और सीधी रिमशा के कमरे में गई। वो अभी तक बिस्तर पर लेटी रो रही थी। उसके रोने की आवाज मुझे जहर लग रही थी। मैंने जाते ही उसके हाथ से टिश्यू पेपर छीना और कहा, बस बहुत हो गया ड्रामा, अब उठो और किचन संभालो। अजलान गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ महारानी बन के लेटी रहो। मेरे घुटनों में दर्द है, मुझसे काम नहीं होता। आज से घर का सारा काम तुम करोगी, सफाई से लेकर खाना पकाने तक सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिमशा हैरत से मुझे देखने लगी, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये वही सास है जो थोड़ी देर पहले बेटे के सामने उसे पलकों पे बिठाने की बातें कर रही थी। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अम्मी, डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा है और मेरा बीबी भी हाई है, मैं काम कैसे कर सकती हूँ? उसने मध्यम आवाज में कहा। तो मैंने उसे बाजू से पकड़ के खड़ा कर दिया और कहा, देखो लड़की, मुझे मत सिखाओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और हम आखिरी दिन तक खेतों में काम करती थी। ये तुम आजकल की लड़कियों के नखरे हैं। जाओ और मेरे लिए चाय बना के लाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। वो बेचारी डर गई और अपने भारी वजूद को घसीटती किचन की तरफ चल पड़ी। उसे काम करते देख के, झाड़ू लगाते और भारी बर्तन उठाते देख मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। अब मैं थी और मेरा घर था, और ये नौकरानी थी जिसे मैं जैसे चाहूं नचा सकती थी। मुझे अजलान के जाने का गम भूल गया, बल्कि खुशी हो रही थी कि अब मैं आजाद हूँ। दिन गुजरते गए और मैंने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। मैं उसे खाने को भी रोक रोक के देती। जब वो कहती कि बच्चे को भूख लगी है, तो मैं कहती, ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हालांकि मेरा मकसद उसे कमजोर करना था, ताकि वो या तो बीमार हो जाए या उसका बच्चा मर जाए। वो बेचारी चुपचाप सूखी रोटी खा लेती और अजलान को फोन पे कुछ न बताती, क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने अजलान को मेरी शिकायत लगाई तो मैं उसे कहूंगी कि तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करती हो, और अजलान मेरी बात का यकीन कर लेगा, क्योंकि वो माँ हूँ उसकी। रिमशा एक नेक और शरीफ लड़की थी। वो अपनी इज्जत पे कोई दाग नहीं लगने देना चाहती थी, इसलिए खामोश रही। रिमशा एक समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि अजलान दूर है और अगर उसे परेशान किया तो वो वहां काम नहीं कर सकेगा, इसलिए वो हर जुल्म सहती रही। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात बहुत तेज तूफान आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बादलों की गरज ऐसी थी जैसे आसमान फट पड़ेगा। मैंने अपने कमरे में सुकून से सो रही थी कि दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई। मैं बड़बड़ाती हुई उठी और दरवाजा खोला तो सामने रिमशा खड़ी थी।
اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی، اس کی حالت غیر تھی۔ امی خدا کے لیے دروازہ کھولے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، شاید وقت آ گیا ہے مجھے ہسپتال لے چلیں۔ اس نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تو میں بھی گھبرا گئی کہ کہیں یہ میرے گھر میں ہی نہ مر جائے، مگر پھر اچانک میرے دماغ میں ایک شیطان جاگا، نہ جانے کیسے اس پر میرے اندر کا حیوان جیسے جاگ گیا۔ میرے دل میں اس کی نفرت اور اس سے بدلہ لینے کی جو جنگ چل رہی تھی وہ جیت گئی، اور میں کسی بھی طرح اس کو سخت سے سخت اذیت پہنچانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ ہسپتال گئی تو بچہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر یہ بچہ اور یہ عورت ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے کی زندگی پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ پوتا یا پوتی ازلان کی ساری توجہ لے لے گا اور میں ایک کونے میں پڑی رہ جاؤں گی۔ ازلان واپس آئے گا تو پہلے سے بھی زیادہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آج موقع ہے، قدرت نے خود موقع دیا ہے، طوفان بھی ہے اور گھر میں کوئی نہیں۔ آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا بہترین وقت ہے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کی اور کہا، ہائے اللہ، اس طوفان میں اب کیا ہوگا؟ ڈرائیور تو ہے نہیں اور ازلان بھی نہیں ہے، میں تمہیں کیسے لے کے جاؤں؟ گاڑی تو خراب کھڑی ہے گیراج میں۔ رمشا درد سے چیخ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، امی کچھ بھی کریں، ٹیکسی منگوا لیں، میں مر جاؤں گی، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کے صوفے پہ بٹھایا اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی کچھ کرتی ہوں، مگر فون کی لائنز ڈیڈ ہے اور اس طوفان میں کوئی بھی ٹیکسی والا گھر کے مین گیٹ تک نہیں آئے گا۔ ایک راستہ ہے، پچھلی گلی میں ایک کلینک ہے، وہاں تک ہم پیدل جا سکتے ہیں، یا وہاں سے ٹیکسی مل سکتی ہے کیونکہ وہ مین روڈ کے قریب ہے۔ رمشا درد میں کچھ سمجھنے کے قابل نہیں تھی، اس نے میری بات پہ یقین کر لیا۔ وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس حالت میں کوئی اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مین گیٹ سے نکلنا مشکل ہے، وہاں پانی کھڑا ہے، تم تہہ خانے والے راستے سے چلو، وہ دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے اسے تہہ خانے کی طرف جانے کا کہا، حالانکہ تہہ خانے کا کوئی دروازہ گلی میں نہیں کھلتا تھا، یہ صرف ایک چال تھی اسے قید کرنے کی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف لے گئی۔ وہ بیچاری درد سے کراہ رہی تھی اور اللہ کو پکار رہی تھی، مگر میرے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں تھا، بلکہ ایک وحشیانہ خوشی تھی کہ آج یہ کانٹا نکل جائے گا۔ جیسے ہی ہم تہہ خانے کے دروازے پہ پہنچے، میں نے کہا، تم نیچے اترو، میں اوپر سے ٹارچ اور چھتری لے کے آتی ہوں۔ رمشا نے کانپتے ہوئے پاؤں کے ساتھ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ اندھیرا گھپ تھا اور نیچے سے عجیب سی ٹھنڈک آ رہی تھی۔ اسے مڑ کے دیکھا، امی یہاں تو بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے دھکا سا دیا اور کہا، ڈرو مت، بس 2 منٹ میں نیچے پہنچ جاؤں گی، میں آ رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ 3-4 سیڑھیاں نیچے اتری، میں نے تیزی سے پیچھے ہٹ کے تہہ خانے کا بھاری لوہے کا دروازہ بند کر دیا اور اوپر سے کنڈی لگا دی۔ اندر سے رمشا کی چیخ ابھری، امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ امی مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر وہ دروازہ اتنا مضبوط تھا اور تہہ خانہ زمین کے اتنا نیچے تھا کہ اس کی آواز باہر طوفان کے شور میں کسی کو سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ میں وہیں کھڑی مسکراتی رہی اور دل میں کہا کہ اب چیخو جتنا چیخنا ہے، آج تمہاری اور تمہارے بچے کی چیخیں اسی تہہ خانے میں دفن ہو جائیں گی اور میرے بیٹے کو تم سے نجات مل جائے گی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور وہاں سے پلٹ آئی۔ مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا، بلکہ میں خود کو فاتح سمجھ رہی تھی۔ اب اگلا مرحلہ ازلان کو سنبھالنا تھا۔ میں نے اوپر جا کے اطمینان سے پانی پیا اور پھر لینڈ لائن کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھرے اور روتے ہوئے ازلان کو فون ملایا اور کہا، ازلان ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ازلان جو شاید ابھی سو کے اٹھا تھا گھبرا گیا۔ کیا ہوا اماں؟ خیریت تو ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے کہا، خیریت خاک ہے، وہ کل موہی رمشا رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی۔ میں سو رہی تھی، جب میں صبح اٹھی تو اس کے کمرے میں وہ نہیں تھی۔ الماری کھلی پڑی ہے، سارے زیور پیسے غائب ہیں اور میں نے اسے جاتے ہوئے خود کھڑکی سے دیکھا ہے۔ وہ ایک لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گئی ہے، وہی لڑکا جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ ازلان کی طرف سے خاموشی چھا گئی، جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز آئی، اماں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، رمشا ایسی نہیں ہے، وہ تو حاملہ ہے، وہ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ میں نے غصے سے کہا، ارے عقل کے اندھے، مجھے پتا تھا تو نہیں مانے گا۔ محبت کی پٹی جو بندھی ہے تیری آنکھوں پر، مگر یہی سچ ہے، وہ پہلے ہی منصوبہ بنا چکی تھی، تبھی تو تجھے بھیجنے پہ راضی ہوئی تھی۔ اب وہ جا چکی ہے، بھول جاؤ اسے۔ یہ سن کے ازلان فون پہ ہی دھاڑے مار کے رونے لگا۔ اماں میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں اور پتہ لگاتا ہوں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اماں۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا، مگر مجھے اس کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ نہیں نہیں بیٹا، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلے ہو؟ میں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا اور سمجھا بجھا کے فون بند کر دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کچھ دن روئے گا پھر چپ ہو جائے گا۔
कम अज कम वो मुसीबत तो Again. कम से कम वो मुसीबत तो मेरे सर से टल गई थी। इसके बाद के 5 महीने कैसे गुजरे ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अजलान का जब भी फ़ोन आता था वो रिमशा के बारे में पूछता था। उसकी परेशानी उसके लहजे से अयां होती थी। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता अजलान ने फ़ोन करना बंद कर दिया। वो शदीद डिप्रेशन में था और मैं यहाँ अकेली इस बड़े घर में राज कर रही थी। लेकिन एक डर मुझे हर वक्त सताता था और वो तहखाना था। मैं उस तरफ जाने से कतराती थी। मुझे लगता था कि अब तक तो वो भूख और प्यास से मर गई होगी और अब वहां सिर्फ उसकी गली हुई लाश पड़ी होगी। कई मर्तबा मैं रात को उठ के तय खाने के दरवाजे के पास जाके सूंघने की कोशिश करती कि कहीं बदबू तो नहीं आ रही, मगर अजीब बात थी कि वहां से कोई बदबू नहीं आती थी। कभी कभी मुझे वहम होता कि शायद नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है या किसी बच्चे के बिलकने की आवाज़ है, तो मैं कानों में उंगलियां दे लेती और आयतल कुर्सी पढ़ने लगती। हालांकि मैंने खुद ही ये गुनाह किया था, मगर डर भी मुझे ही लग रहा था। मैं इसे अपना वहम समझ कर झटक देती। मैंने फैसला कर लिया कि अजलान के आने से पहले मैं किसी मजदूर को बुला के कहूंगी कि नीचे की सफाई करनी है और उसे कहूंगी कि वहां कोई मरी हुई बिल्ली या कुत्ता है और पैसे दे के लाश ठिकाने लगवा दूंगी। मगर मेरी बदकिस्मती के अजलान अपने वक्त से पहले अचानक वापस आ गया। एक दोपहर जब मैं टीवी देख रही थी, गेट खुला और अजलान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरे हाथ से रिमोट गिर गया। वो सूख के कांटा हो चुका था, आंखें अंदर को धसी हुई थीं और चेहरे से वहशत टपक रही थी। उसने आते ही मुझे सलाम तक नहीं किया और सीधा बोला, अम्मा मैं ये घर बेच रहा हूँ। मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकता जहाँ उस बेवफा की यादें हों। मैंने घबरा के कहा, हाँ बेटा ज़रूर बेच देंगे, मगर अभी तो तुम थके हुए आए हो, आराम कर लो। उसने हाथ के इशारे से मुझे रोका और कहा, मुझे आराम नहीं करना, मैंने डीलर से बात कर ली है, वो पार्टी लेके आ रहा है। मुझे बस तय खाने से दादा जान का पुराना संदूक और कुछ फाइलें निकालनी है जो मैंने वहां रखी थी। इस सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अगर वो तय खाने गया तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा, लाश उसके सामने होगी और वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैं तेजी से उसके आगे खड़ी हो गई और कहा, नहीं बेटा तय खाने मत जाओ, वहां बहुत चूहे हैं और गंदगी है, मैंने सफाई करवाई है, फिर चले जाना। अजलान ने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा, अम्मा आपको क्या हो गया है? मैं कोई बच्चा हूँ जो चूहों से डर जाऊंगा? हटो रास्ते से, मुझे चाबी दो। उसका लहजा इतना सख्त था कि मैं मजीद बहस नहीं कर सकी। मैंने कांपते हाथों से अपनी कमीज के साथ लटकी हुई चाबियों का गुच्छा निकाला और उसकी हथेली पे रख दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। अजलान तेज कदमों से तय खाने की तरफ बढ़ा और मैं मुजरमों की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे लग रहा था कि मेरा आखिरी वक्त है। अजलान ने ताला खोला और कुंडी गिराई। लोहे का जंग आलूद दरवाजा एक भयानक चरचराहट के साथ खुला। अजलान ने अंदर कदम रखा और मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली कि अब अजलान की चीख निकलेगी और वो कहेगा कि ये लाश किसकी है। मगर एक लम्हा गुजरा, फिर दूसरा और फिर अजलान की आवाज आई, लेकिन उस आवाज में खौफ नहीं था बल्कि शदीद हैरत थी। उसने कहा, या अल्लाह ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है? उसकी आवाज सुन के मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली और सामने का मंजर देख के मेरी सांस हलक में अटक गई। मेरे सामने मौत नहीं बल्कि जिंदगी थी। तहखाने में अंधेरा नहीं था बल्कि एक हल्की रोशनी थी। फर्श साफ सुथरा था और कोने में एक बिस्तर लगा था जिस पर रिमशा बैठी थी, कमजोर सी, पीली सी मगर जिंदा। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। रिमशा के हाथ में तस्बीह थी और वो मुस्कुरा के अजलान को देख रही थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ये जिंदा कैसे बच गई? रिमशा तुम जिंदा हो, ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ या ये हकीकत है? अजलान की लरजती आवाज ने मेरे कानों में जैसे सीसा पिघला कर डाल दिया हो। मैं बुझ नहीं सकी कि इस वक्त मेरी क्या हालत थी। मेरे सामने वो लड़की जिसे मैंने 5 महीने पहले मौत के हवाले करके इस भारी दरवाजे के पीछे कैद किया था, वो बिल्कुल सही सलामत मेरे सामने बैठी थी। और सिर्फ वो ही नहीं, उसकी गोद में एक नन्हा सा वजूद भी था जो अपने छोटे छोटे हाथ पांव चला रहा था। मुझे लगा जैसे कमरे की छत मुझ पे गिरने वाली है या जमीन फट जाएगी और मैं उसमें समा जाऊंगी। ये कोई मौजा था या कोई भूत प्रेत का खेल, क्योंकि इंसानी अकल तो यही कहती थी कि 5 महीने तक बगैर खाने और पानी के अंधेरे में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, और वो भी इस हालत में जब उसे बच्चे को जन्म देना हो। अजलान दीवानों की तरह आगे बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने कांपते हाथों से रिमशा के कंधों को छू के देखा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये गोश्त पोस्ट का इंसान है या महज नजर का धोखा। रिमशा ने अपनी नम आंखों से अजलान को देखा और धीमी आवाज में बोली, अजलान आप आ गए।
मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे। मेरा अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज में इतनी कमजोरी थी कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मगर उस कमजोरी के बावजूद उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था जो मुझे काट रहा था। अजलान ने फौरन उसे गले लगा लिया और फूट फूट के रोने लगा। मैं वहीं दरवाजे की चौखट पे खड़ी थी। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। मैं आगे बढ़ना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं मुजरिम थी और मेरा जुर्म मेरे सामने जिंदा सलामत मौजूद था। थोड़ी देर बाद जब अजलान के आंसू कुछ थमे तो उसने रिमशा के चेहरे को हाथों में थामा और बेयकीनी से पूछा, मगर रिमशा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? अम्मी, आपने तो कहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फट जाएगा। ये सब क्या है? रिमशा ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पे एक उदास सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली, मगर उस नजर में कोई शिकवा या नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा रहम था, जिसे देख के मैं शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अजलान का हाथ थाम के कहा, अजलान, इंसान तदबीर करता है मगर अल्लाह की तकदीर सबसे बड़ी होती है। आपको याद है जब आप जा रहे थे तो आपने कहा था कि हालात का कुछ पता नहीं होता, इसलिए एहतियात जरूरी है। आपको लगता था कि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जलजले आते हैं, इसलिए ना सिर्फ तय खाना होना जरूरी है बल्कि उसमें जरूरत की सब चीजें भी होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। अजलान ने हैरत से रिमशा को देखा और फिर अचानक उसकी नजरें कमरे के कोने में पड़े उन कर्टनों और पानी की बड़ी टैंकी पे पड़ी जो उसे खुद यहाँ रखवाई थी। अजलान ने माथे पे हाथ मारा और कहा, हाँ, मुझे याद आया। मैंने यहाँ कुछ महीने का राशन और पानी का इंतजाम किया था, मगर इस सब का तुम्हारे यहाँ होने से क्या ताल्लुक? बताओ मुझे, ये सब क्या है? रिमशा ने इस बात में सर हिलाया और कहा, जी हाँ, शायद आप देख ही नहीं पाए कि आपकी माँ ने मुझसे किस कदर नफरत पाली। ये शायद मैं खुद भी नहीं देख पाई कभी, और आपके जाने के बाद इन्होंने मुझे यहाँ फेंक दिया। जब अम्मी मुझे यहाँ छोड़ के गई तो शुरू में मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, भूख और प्यास से तड़प के जान दे दूंगी। अंधेरा इतना था कि मुझे अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। मैंने चीख चीख के अम्मी को आवाजें दी मगर कोई जवाब ना आया। फिर जब मैंने हिम्मत करके रोशनी जलाई तो मेरी नजर इन चीजों पे पड़ी जो आपने मेरे लिए ही शायद यहाँ जमा की थी। अल्लाह ने आपके दिल में ये बात डाली ही इसलिए थी कि इसे मेरे और मेरे बच्चे की हिफाजत करनी थी। रिमशा एक पल को रुकी। उसे अपनी गोद में मौजूद बच्चे को प्यार से देखा जो अब जाग चुका था और बड़ी बड़ी आंखों से अजलान को देख रहा था। रिमशा बोली, अजलान, ये राशन और पानी तो मौजूद था, लेकिन सबसे बड़ा मसला मेरी सेहत और आने वाला वक्त था। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती थी कि बिना किसी मदद की डिलीवरी कितनी खतरनाक हो सकती है। मुझे डर था कि कहीं मैं हिम्मत न हार जाऊं, कहीं इन्फेक्शन न हो जाए, कहीं बच्चा उल्टा ना हो। इस सारे वसवसे मुझे पहले हफ्ते बहुत सताते रहे, मगर फिर मुझे अपने अल्लाह पे यकीन आ गया। मैंने एक टाइम टेबल बनाया, मैंने इन बिस्किट्स और खजूरों को गिन लिया था। मैं रोजाना सिर्फ इतना खाती जिससे मैं जिंदा रह सकूं और बच्चे को दूध पिला सकूं। पानी की एक एक बूंद मेरे लिए हीरे से ज्यादा कीमती थी। लेकिन हिमशा, अजलान जो रो रहा था और अपनी माँ की तरफ भी बड़ी बेयकीनी और नफरत से देख रहा था, उसने बेताबी से पूछा, विलादत कैसे हुई? ये तो मौत और जिंदगी की जंग होती है, तुम अकेली थी, ना कोई दवाई, ना कोई औजार, ना कोई मदद करने वाला। तुमने अकेले ये जंग कैसे लड़ी? कैसे कर पाई तुम ये सब? जवाब तो मुझे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अजलान के इस सवाल पर रिमशा ने जो जवाब दिया उसने मेरे साथ साथ अजलान को भी हैरत के समुंदर में गर्क कर दिया। रिमशा ने एक लंबी सांस ली और माजी के दरीचों में खो गई। वो बताने लगी कि शायद अल्लाह ने मेरे दिल में पहले ही ये बात डाल दी थी। आपको याद है अजलान, आपके जाने से 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे तय खाने की सफाई करनी है और आपने मना भी किया था, मगर मैं फिर भी आई थी। अजलान ने सोचते हुए सर हिलाया। हाँ। रिमशा ने मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर के नीचे से एक धूल मिट्टी में अटा हुआ बॉक्स निकाला और उसे खोला, जिसमें कैंची, डिटॉल, रुई और कुछ बुनियादी दवाइयाँ थी जब इस्तेमाल हो चुकी थी। रिमशा ने बताया कि उस दिन जब मैं यहाँ आई तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आने वाले वक्त में मुझे इस जगह की जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी, मगर मैं एक डॉक्टर हूँ और एक माँ भी, इसलिए मैंने अपनी तसल्ली के लिए यहाँ आके सफाई की थी, क्योंकि जलजले का कभी कोई वक्त नहीं होता और मेरा वक्त भी करीब था। इसलिए मैंने बच्चे की ज़रूरत की भी काफ़ी चीज़ें यहाँ रखती थी। मैंने सोचा था कि ये जगह बहुत वीरान है, यहाँ सिर्फ राशन नहीं बल्कि दवा और दुआ का होना भी लाजमी है, क्योंकि वीरान जगह पे दुआ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने उसी वक्त अपने बैग से ये इमरजेंसी मेडिकल किट निकाल के यहाँ इस ताक में छुपा दी कि शायद कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, और साथ ही मैंने यहाँ ये जाए नमाज और तस्बीह भी ला के रख दी कि अगर कभी यहाँ पनाह लेनी पड़े तो कम से कम सजदा करने की जगह पाक हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये लड़की तो मुझसे और मेरी सोच से भी कई हाथ आगे निकली। मैं तो समझ रही थी कि मैंने उसे एक अंधेरी कब्र में धकेला है, मगर ये तो अपनी कब्र को पहले ही घर बना चुकी थी। ये अल्लाह की
कैसी मंसूबा बंदी थी कि जिस जाल को मैंने बुनने में महीनों लगाए उसको काटने का इंतजाम कुदरत ने पहले ही कर दिया था। रिमशा बता रही थी कि जब मुझे दर्द शुरू हुआ तो मैं बहुत डर गई थी। उस रात तूफान था और यहाँ नीचे खामोशी ऐसी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। मैंने वो मेडिकल बॉक्स खोला, अपने हाथों को सैनिटाइज किया और वहीं उस जाए नमाज के पास चादर बिछा के लेट गई। दर्द की लहरें उठती थीं तो मैं अल्लाह को पुकारती थी। मैं चीखना चाहती थी मगर मुझे डर था कि मेरी तवानाई ज़ाया ना हो जाए। मैंने खुद अपने हाथों से उस बच्चे को इस दुनिया में लाया। मैंने वो कैंची और डिटॉल इस्तेमाल किया जो मैंने खुद छुपाया था। जब बच्चे के रोने की पहली आवाज़ इस तय खाने में गूंजी तो मुझे लगा दुनिया का सारा अंधेरा ख़त्म हो गया है। मैंने इसे सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई बार दिल चाहा कि मर जाऊं। मायूसी के अंधेरे मुझे घेर लेते थे मगर जब इसका चेहरा देखती तो जीने की उम्मीद जाग उठती। मैंने इसका नाम अली रखा है। हर लफ्ज मेरे दिल पे हथौड़े की तरह लग रहा था। वो बता रही थी कि कैसे वो रोजाना गिन गिन के खजूरें खाती थी, कैसे वो तय खाने के इस छोटे से रोशनदान के नीचे घंटों बैठी रहती थी जहाँ से थोड़ी सी धूप और हवा आती थी, और कैसे वो 5 महीने उसने सिर्फ इस जाए नमाज पे बैठ के गुजारे। उसने बताया कि जब कभी उसे बहुत ज़्यादा डर लगता या तन्हाई का एहसास होता तो वो सजदे में गिर जाती और अल्लाह से बातें करती। उसे लगता था कि अल्लाह उसके पास ही है, बिल्कुल करीब, और वही उसकी और उसके बच्चे की हिफाजत कर रहा है। रिमशा ने बताया कि कई बार रातों को उसे लगता था कि बाहर कोई है। वो उम्मीद करती थी कि शायद अम्मी दरवाज़ा खोल देंगी, शायद उन्हें रहम आ जाएगा, मगर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मगर मेरा यकीन नहीं टूटा। मुझे पता था कि मेरा मुहाफ़िज ऊपर बैठा है। अजलान ये सब बातें सुन के ज़ारो कतार रो रहा था। वो बार बार बच्चे को चूमता, रिमशा के हाथ चूमता। बच्चे ने भी अजलान को पहचान लिया था शायद। वो उसकी उंगली पकड़ के मुस्कुरा रहा था। अजलान ने तड़प कर कहा, मुझे माफ़ कर दो रिमशा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गया। मैं अपनी माँ के भरोसे तुम्हें छोड़ के गया था, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मेरी खुशियों की कातिल बन जाएगी। ये कह के अजलान ने गज़बनाक नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में जो नफरत थी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने चीख के कहा कि आप यहाँ खड़ी तमाशा देख रही हैं? आपके दिल में ज़रा रहम नहीं आया, ज़रा याद नहीं आई? आपको इस मासूम जान का ख्याल नहीं आया? मैंने आपको माँ का दर्जा दिया, खुदा का दर्जा दिया, मगर आप तो जल्लाद निकली। हाँ, मैं कातिल हूँ। मैंने ये सुन के कांपती आवाज में कहा। मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे। मैंने इसे यहाँ बंद किया था। मैंने ही झूठ बोला था कि ये भाग गई है क्योंकि मैं जलती थी। मुझे लगता था कि तुम मुझसे छिन गए हो। मैंने इसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने सोचा था कि भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगी और मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगी। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया क्योंकि अब छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सच सूरज की तरह रोशन हो चुका था और मेरा झूठ अंधेरे में गर्क हो चुका था। अजलान गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे मार ही डालेगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था, मगर रिमशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं अजलान, रुक जाए, माँ है वो आपकी। अजलान ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चीख के कहा, नहीं, ये माँ नहीं हो सकती। कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। ये डायन है। उसे मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। इससे मेरी जिंदगी बर्बाद करती। मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। मैं इसे जेल भिजवाऊंगा ताकि इसे पता चले कि अंधेरे में कैद रहना कैसा होता है। रिमशा ने सख्ती से उसे रोका और कहा, पुलिस नहीं अजलान, अल्लाह का इंसाफ देखें। आप पुलिस को क्या बुलाएंगे? मुजरिम तो आपके सामने खड़ा है। मगर देखें कि अल्लाह ने उसके वार को कैसे नाकाम बना दिया। अम्मी ने मुझे मारना चाहा, लेकिन जिसको अल्लाह रखना चाहे उसे कौन चख सकता है। उन्होंने मुझे अंधेरे में फेंका, मगर अल्लाह ने मुझे रोशनी दे दी। इन्होंने मेरा रिस्क बंद करना चाहा, मगर अल्लाह ने 6 महीने का रिस्क पहले ही वहां पहुंचा दिया था। ये सब अल्लाह की तरफ से था ताकि मेरा इम्तिहान दिया जा सके और इनका असल चेहरा दिखाया जा सके। रिमशा की ये बातें सुन के मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी अकड़, मेरा गरूर, मेरी नफरत, सब कुछ रेजा रेजा हो गया। मुझे अपनी कमीनगी और अल्लाह की अजमत का ऐसा शदीद एहसास हुआ कि मेरी टांगों ने मेरा बोझ उठाने से इनकार कर दिया। मैंने देखा कि वो लड़की जिसे मैंने कमज़ोर समझा था वो आज कितनी ताकतवर थी और मैं कितनी बेबस और हकीर थी। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मैं जो खुद को खुदा समझे बैठी थी कि मैं जिसकी ज़िंदगी चाहूँगी अजीरन कर दूंगी, आज मुझे पता चला कि असल बादशाहत तो ऊपर वाले की है। वो चाहे तो मछली के पेट में हज़रत यूनुस को जिंदा रखे और वो चाहे तो इस तय खाने में रिमशा को जिंदा रखे। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और मैं वहीं दहलीज पर धड़ाम से गिर पड़ी। मेरा सर खुद ब खुद जमीन पे लग गया। ये सजदा था, मगर ये नमाज का सजदा नहीं था। ये नदामत का सजदा था। ये अपनी औकात याद आने का सजदा था। मैंने रोते हुए जमीन पे सर रगड़ा और कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ।
میں نے तेरी बंदी पे जुल्म किया, मैं भूल गई थी कि तू भी मौजूद है। मैंने ममता की तौहीन की है, या अल्लाह मेरी पकड़ न करना, मुझे जहन्नुम की आग से बचा ले। मैं इस बच्चे के कदमों की खाक भी नहीं हूँ। मैं रोती रही, चीखती रही, मगर मेरे आंसू मेरे गुनाह धोने के लिए काफी नहीं थे। रिमशा अपनी जगह से उठी। उसके कदम कमजोर थे मगर उसका हौसला पहाड़ जैसा था। वो मुश्किल से चलती हुई मेरे पास आई। उसने अपना हाथ मेरे कांपते कंधे पे रखा और बोली, अम्मी उठ जाएं, अल्लाह माफ करने वाला है, मैंने भी आपको माफ किया, क्योंकि आज आपकी वजह से मेरा ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा मुहाफिज मेरा रब है। अगर आप ऐसा ना करती तो शायद मुझे कभी पता न चलता कि मेरे अंदर कितनी ताकत है और मेरा रब मुझसे कितना करीब है। मैंने सर उठा के उस फरिश्ता सिफ्त लड़की को देखा जिसके चेहरे पे नूर था। मैंने उसके पाँव पकड़ लिया और कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे माँ कहो। मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मैंने तुम पे जुल्म किया, मैंने तुम्हारे मासूम बच्चे पे जुल्म किया। रिमशा ने मुझे उठाया और गले लगा लिया। उसके इस अमल ने मुझे अंदर तक पाक कर दिया। अजलान अभी भी हैरत और गुस्से की कैफियत में था, मगर रिमशा के रवैये ने उसे ठंडा कर दिया था। वो खामोशी से ये मंजर देख रहा था। फिर उसने आगे बढ़ के बच्चे को उठाया और रिमशा को सहारा दे के कहा, चलो रिमशा, अब यहाँ एक पल नहीं रहना, ऊपर चलो, रोशनी में चलो, अपने घर में चलो। ये तय खाना अब सिर्फ एक यादगार रहेगा इस बात की कि हक हमेशा जीतता है और बातिल मिट जाने के लिए है। अजलान रिमशा और बच्चे को लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं वहीं नीचे खड़ी उन्हें जाता हुआ देखती रही। तय खाने के उस मध्यम बल्ब की रोशनी में मुझे अपनी जात बहुत छोटी लगी। मैं जानती थी कि अब शायद वो मुझे कभी वो इज्जत ना दे सके और शायद मुझे इस घर में वो मकाम न मिले, मगर मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे हाथ खून से रंगने से बच गए। मेरा पोता और बहू जिंदा थे और ये मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैंने आखिरी बार उस जाय नमाज को देखा जो कोने में बिछी थी, और दिल ही दिल में अहद किया कि मेरी बाकी जिंदगी इसी जाय नमाज पे अल्लाह से माफी मांगते हुए गुजरेगी। मैंने वहीं खड़े होकर अपने रब से वादा किया कि अब मैं कभी हसद नहीं करूंगी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। कहानी का अख्ताम इस सबक के साथ हुआ कि इंसान अपने दिल में जितनी मर्जी नफरतें पाले और जितनी मर्जी गहरे कुएं खोद ले दूसरे को गिराने के लिए, मगर अगर अल्लाह उस बंदे के साथ है तो वो कुआं भी उसके लिए महफूज किला बन जाता है। मकफाते अमल अटल है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। मैंने कांटे बोए थे मगर मेरी बहू के सब्र और तकवे ने उन्हें फूलों में बदल दिया। सच है कि बुराई को सिर्फ अच्छाई ही शिकस्त दे सकती है।